गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे ये जो है 2C के लिए जो है इसमें जो है दिया है कि त्रिघात बहुपद के शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को। इसके पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण, जो द्विघात बहुपद होती है उस द्विघात बहुपद के जो गुणांक होते हैं, गुणांक और उसके जो शून्याङ्क होते हैं उनके बीच के संबंध को हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे कि शून्याङ्कों द्विघात समीकरण के शून्याङ्कों का योगफल बराबर होती है माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था कि शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर और चर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि त्रिघात बहुपद के शून्याङ्क और गुणांक के बीच में क्या संबंध होती है। तो सबसे पहले ये एक समीकरण है, इस समीकरण से हम इसकी जो शून्याङ्क है, सबसे पहले हम शून्याङ्क को ज्ञात करेंगे। शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए हम देखो एक सोच करके रखते हैं कोई ऐसी संख्या जिसे को रखने से ये पूरी समीकरण जो है क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे जो है 2 रखेंगे, तो देखो 2 रखेंगे तो यहाँ पे हम दिखाते जा रहे हैं तुम सबको कि p × 2। अगर हम 2 रखेंगे तो देखो 2 गुणे 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगी, माइनस 5 गुणे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, माइनस 14 गुणे 2 हो जाएगी और प्लस 8 हो जाएगी। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या यह शून्य होगा। यदि यह शून्याङ्क है तो मान रखने पे जो है शून्य होना चाहिए, जिससे शून्य होगा वही उसका क्या होगा, शून्याङ्क होगा, याद रखना। तो 8 दूनी के हो जाएगा 16, 5 चौका के 20, 14 दूनी के 28 प्लस 8, ऋण वाला आपस में और प्लस वाला आपस में। तो 16 और 8 कितना हो जाएगा बच्चे, 24, और ये जो है 48 हो जाएगा। जो कि अगर हम 48 में से 24 को घटाएंगे तो शून्य नहीं होगा, इसलिए ये हो गया गलत। ठीक, इसी तरह से हम पारापारी चेक करेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे हम -2 रख देते हैं, जब -2 रखोगे बच्चे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे, हम तुम सबको पढ़ाए हैं जब भी माइनस के पावर एक विषम संख्या होती है तो वो माइनस में ही संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगी, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, -5 गुणे 2, 2 के पावर 2 यानी 2 दूनी के 4, -14 गुणे -2 धन 8 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 8 दूनी के 16, -16 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है दोनों प्लस प्लस आए तो 5 चौका के 20 हो जाएगा। अब ऋण में ऋण से गुणा करेंगे तो प्लस 14 दूनी के 28 और प्लस 8, यानी जो है यहाँ पे देखो 16 और 22 को जोड़ोगे बच्चे तो 6 होगा, 2 है 3 होगा, माइनस प्लस 8 और 16 को 6 हाथ लगा 1 2 है 3, यानी जो है यहाँ पे शून्य हो गया। शून्य हुआ मतलब एक इतना कि शून्याङ्क -2 चलो -2 हो गया। ठीक है, अब देखो अब हम यहाँ पे अब रख लेते हैं, देखो 4 को रखते हैं, क्या रखते हैं 4। तो अगर 4 बच्चे रखोगे तो क्या होगा, 4 यानी 2 गुणे 16, 16 चौके 64 हो जाएगी, -5 गुणे 4 चौके 16 और 14 गुणे 4 धन 8। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 64 दूनी के यानी 2 चौक 8, 2 छके 12, 16 25 80, 8 चौका के 16 को 6 8 लगा 1 4 1 में 4 1 5 और प्लस 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको 8 8 16 को 6 8 लगा 1 2 1 3 और 1 माइनस 6 0 0 8 5 13 बराबर शून्य हो गया बच्चा। एक हमें मिल गया 4
और एक चीज और तुम सबको हम बताए थे कि जो द्विघात समीकरण होती है उसकी अधिकतम शून्यांक 2 होंगे। त्रिघात बहुपद की जो शून्यांक होते हैं यानी अधिकतम जो शून्यांकों की संख्या होगी वो 3 होगी, 3 से अधिक नहीं होगा। अगर एक त्रिघात बहुपद है तो उसमें 3 शून्यांक होंगे, द्विघात समीकरण है तो उसमें जो है 2 शून्यांक होंगे। ठीक, अब देखो एक तो ये तरीका हो गया। अब देखो एक हमने -2 को निकाला है तो -2 का मतलब क्या हुआ, x बराबर -2। हम 2 को पक्षांतर कर देंगे तो x +2 हो जाएगा, यानी x + 2 है ये इसका जो है एक का है, एक गुणनखंड है। जब यह इसका एक गुणनखंड है तो हम इससे इसका मान भी निकाल सकते हैं कि इसके अगले 2 शून्यांक क्या होंगे। देखो कैसे, जैसे कि ये 2 है, 2s⁻3। अब इसको तोड़ेंगे माइनस, हमें हर हाल में कंडीशन में क्या चाहिए, x + 2, मतलब यहां से x² को निकालना पड़ेगा और 2 को निकालना पड़ेगा, तो मतलब यहां पे 2 होना चाहिए, 2, तभी तो 2 से 2 निकलेगा। और x पे 3 घात है यानी x² करेंगे तो देखो अब जो है 5 में से ये बचागा तो 3 बच गया, 3 बच गया ना, तभी तो 3 और मिलकर के 5 होगा। और यहाँ पे माइनस है तो -3x², 3 2 5। अब हमको यहाँ वाली जो संख्या है ये भी x + 2 चाहिए, तो x + 2 के लिए यहाँ पे जब हम प्लस करेंगे तो देखो एक कंडीशन अब खड़ा हो गया कि यहाँ पे अगर हम प्लस करेंगे तो संख्या -5 होनी चाहिए, इसलिए -7 रखेंगे, क्योंकि 5 × 7। जब हम -7 से 2 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 मिलेगा ना, इसलिए हम यहाँ पे 7 रखेंगे और इसके साथ x² कर देंगे, कंडीशन खत्म। अब इसका नंबर आता है, यहाँ पे भी हमें चाहिए 7 को बाहर करना है, तो देखो यहाँ पे जब हम ऋण कॉमन किए हैं तो यहाँ पे ऋण रखना पड़ेगा, ऋण रखेंगे तभी हम जब कॉमन करेंगे तो ऋण किस में बदल जाएगा, प्लस में बदलेगी। अब यहाँ पे होगा 7 और x, क्योंकि 7 से 7 निकल जाएगा, x निकलेगा तो x² प्लस हमको 2 चाहिए, क्या चाहिए, 2 चाहिए ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया, देखो फिर से यहाँ पे भी 2 के लिए यहाँ पे करेंगे 4x², 4x², ताकि 2 एकम में 2 यानी 2 दूनी के 4, 2 हो जाएगा, x² पूरा का पूरा निकल जाएगा। और यहाँ पे जो है अब हमारा जो है ये हो गया कितना, तो 5 और 4 9, 9x² हो गया। जब ये 9x² हुआ तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18, 18x चाहिए, और वहां पे है 14, 14 है ना, 14, और ये हमने क्या किया है 18, वो भी माइनस में है, तो इसको हम अब बड़ा रखेंगे, अब इसके बाद वाले को क्या करेंगे, छोटा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x + 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहां से जब तुम कॉमन करोगे तो कॉमन में 2 हो जाएगा, फिर x² होगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 एकम में 2 1 हो गया, और 1 से किसी भी संख्या में गुणा करो सेम संख्या होती है, इसलिए यहाँ पे बच गया x प्लस 2 से 2 दूनी के 4, x² से x² खत्म, माइनस 9 को कॉमन करेंगे और x को कॉमन करेंगे, बचेगा क्या, 9 से 9 खत्म, x² का स्क्वायर खत्म यानी x बच गया, -9 दूनी के 18 बचा और x से x कट गया, प्लस यहाँ पे बच गया 4 को जब निकालोगे बच्चे तो x + 4 दूनी के 4 दूना के 8 हो जाएगी, यानी x यहाँ पे देखो x + 2 और x + 2 तीनों जगह आ रहा है, इसको हम कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, बचेगा का तो 2x² - 9x + 4। तुम सबको एक चीज बताया है कि इससे इसमें गुणा कर दिया जाता है, गुणा करके उसका ऐसा गुणाखंड ज्ञात करते हैं कि गुणा करने पे सेम वो संख्या है और जोड़ने घटाने पे बीच वाली है, तो ये भी देखो x + 2 हो गया और ये हो गया 2x² - 4 दूनी के 8 और 8 1 9 माइनस की 8x, फिर यहाँ पे हो जाएगा -x + 4 हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम कॉमन करेंगे तो x + 2 हो जाएगी, और यहाँ पे बच्चे देखो यहाँ से हमने 2 को निकाला, x को निकाला, बच गया क्या
कि 2 एक कम में 2 और एक्स स्क्वायर का एक्स कट गया तो एक्स बच गया, माइनस 2 चौक 8 यानी 4 बच गया। और यहाँ पे देखो लो ये हो गया माइनस, फिर यहाँ पे लेंगे एक कामन, बचेगा एक्स प्लस 4 बचा। तो यहाँ पे देखो ऋण को कामन किए हो ना, ध्यान का नहीं दिया करो, ऋण का कामन किया है तो ये जो प्लस है ये प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा, ठीक, माइनस में। अब देखो यहाँ पे जो है x प्लस 2, x प्लस 2, और यहाँ पे जो हमने इसको निकाला है तो देखो यहाँ पे ये खंड और ये खंड इक्वल है, यानी x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4, और इसको जब हम बाहर करेंगे तो बचेगा का 2x माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर हम लिखेंगे कि यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 और x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे कि x बराबर 2x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर बच्चा क्या निकलेगा, ऋण को जब इधर लेके जाओगे तो प्लस में बदलेगा 1 और इसको ले जाओगे तो भाग में बदलेगा, यानी 1/2। यानी जो शून्यांक हमारे प्राप्त होते हैं वो पहला शून्यांक होता है -2, दूसरा 4 और तीसरा जो हमारा प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, -1/2 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 है। ये जो है हमने अभी क्या निकाला है, इसका शून्यांक ज्ञात कर लिए। अब जब शून्यांक ज्ञात कर लिए तो अब इसको हल करेंगे। इस समझ में आया होगा कैसे शून्यांक को ज्ञात किया जाता है। अब देखो अब यहां पे देखो हम लोग अब संबंध को स्थापित करेंगे। कैसे, देखो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस यमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस यमा बराबर -2 धन 4 धन 1/2। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस जमा बराबर ऋण 2 धन 4, तो 4 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चे, 2 प्लस 1/2। हम तुम सबको पढ़ाए कि जब इस तरह का रहता है तो इससे इसमें गुणा करके इसको जोड़ देते हैं तो 2 दूनी के 4 1 5 हो जाएगा, 5/2 हुआ, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस यमा बराबर, देखो अब देखो अब हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि -5/2। क्यों, क्योंकि हमें साफ यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, -5 है, -5 है, और यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस और इसको करेंगे -5 ताकि ये वाला इससे गुणा होगा तो ये किससे बदल जाएगा, प्लस में। सवाल में अंतर नहीं ना आया। अब देखो माइनस, अब -5 है क्या, -5 जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अब बटे में 2 क्या है बच्चा, 2 जो है x⁻³ का गुणांक है, यानी x⁻³ का गुणांक, ठीक। ये हमारा जो है ये इसका पहला संबंध हो गया, ये पहला संबंध हो गया, ठीक है। पहला संबंध हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस यमा बराबर -x² का गुणांक बटे में x⁻³ का गुणांक। ये हमारा पहला संबंध ज्ञात हो गया। अब जो है हम इसमें जो है हम अब दूसरा संबंध ज्ञात करेंगे। दूसरा संबंध है कि शून्याङ्कों के गुणनफल का योगफल, मतलब प्रत्येक दो शून्याङ्कों का गुणनफल का योगफल। जैसे कि देखो क्या कि अल्फा बीटा प्लस बीटा यमा प्लस यमा अल्फा इक्वल टू
अल्फा पहला शून्यंक है -2 गुणे बीटा, बीटा में 4 है प्लस यहाँ पे 4 गुणे यमा की जगह पे है 1/2 1/2 प्लस यमा की जगह पे है 1/2 गुणे अल्फा की जगह पे है -2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा बच्चे कि 4 दूनी के -8 प्लस 2 दूनी के 4, 2 हुआ, 2 एकम में 2 प्लस 2 एकम में 2 और यहाँ पे देखो ऋण का प्लस में गुणा करेंगे -2 एकम में 2 1 हो गया। अब देखो -8 -1 8 1 9 -9 अब +2 बराबर क्या हो जाएगा -9 अब +2 9 2 9 2 11 हो जाएगा। चार दूनी के 8 -8 और 2 दूनी के 4 2 2 एक कम में 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे -2 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा -8 1 9 और 2 11। चार दूनी के 8 -8 2 दूनी के 4 2 एक में 2 माइनस 2 एक में 2 1 8 1 9 9 10 11 11/1। देखो सबसे पहले देखो अल्फा बीटा और गामा यानी शून्यंकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा यानी -2 गुणे 4 गुणे 1/2। तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 2 से 2 कट गया -4 बचा और माइनस से 4 में गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब देखो इसमें जो है हमें बटा में करना है तो सबसे पहले इसको कटाओ मत, सीधा सीधा इसको 2 ही रहने दो, इसको भी 4 दूनी के 8 8 एकम में 8 माइनस है माइनस अब बटे में 2 है 2। अब देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू यमा बराबर -8 क्या है बच्चा -8 जो है -8 मतलब कि माइनस हो जाएगा और 8 जो है एक अचर पद है, यहाँ पे लिखेंगे अचर पद। अब बटे में 2 2 क्या है बच्चा 2 जो है x⁻³ का गुणांक है, यहाँ पे लिखेंगे x⁻³ का गुणांक। ये जो है इसका ये संबंध होती है यानी ये गुणांक शून्यंकों और गुणांकों के बीच में यही संबंध होती है। अब इसके अलावा देखो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस यमा इक्वल टू -b/a इस तरह से भी लिखी जाती है। और एक फार्मूला होती है अल्फा इंटू बीटा इंटू यमा बराबर d/-d/a। और इसके अलावा एक और फार्मूला होती है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू यमा प्लस यमा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a।
तो ये था आपका जो है त्रिघात बहुपद से रिलेटेड जो है, यानी जो शून्यांक हमारे होते हैं, शून्यांक और जो शून्यांक होती है, शून्यांक और जो है गुणांकों के बीच में संबंध। ठीक है, तो ये सारा जो है इस संबंध समझ में आया आप लोग को? तो जब समझ में आया तो आप लोग इस तरह से जो है हल करने का प्रयास कीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर जो है कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा।